आपको यमदूत यमराज लेके जाएंगे ही। आपको यमदूत यमराज से पाला पड़ेगा। मेरे हर शब्द पे ख्याल रखो क्या कहते। और जो राम नाम की भक्ति करता है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, वह यमदूत यमराज के चंगुल में आता नहीं। यमदूत यमराज का रास्ता अलग है और राम नाम से परमात्मा की प्राप्ति करने वाले लोग, इनका रास्ता अलग है। दो चीजें बिल्कुल क्लियर कट ख्याल में रख लो। कोई भी राम में जिसकी नयनचर की ध्वनि नयनचर प्राप्ति हुई है, वो यमराज के पास जाएगा नहीं, वो धर्मराज के पास भी जाएगा नहीं। बिल्कुल दिमाग में चीज रख लो आप। समझ में आई बात? तो ये जो चीज है, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि कोई न जम से बचिया, राम बिना धरी खाए। अगर आप परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो आपको यमदूत यमराज पकड़ेगा ही। जो जन बिरह राम के तापू देख डर जाए। और जो राम नाम की भक्ति करता है, जो राम नाम से व्याकुल रहता है भक्ति करने के लिए, उसको यमदूत यमराज डरता है। यमदूत यमराज डरता है। इसलिए नयनचरी संत को कभी भी धर्मराज के दरबार में खड़ा नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ी चीज ख्याल में रखो। एक ही नयनचरी संत, ये एक ही ऐसी चीज है संसार में जो धर्मराज के दरबार में नहीं जाता। इसका रास्ता ही अलग है और ये धर्मराज के दरबार में जाने वाले का रास्ता अलग है। एक चीज ख्याल में दिमाग में रख लो। चालो निरे अंश हम लेंगे तब ये चीज और लेंगे। क्या कहते हैं आगे देखो, यहां से आपको आइडिया आएगा। देखो आप डायग्राम निकालने की कोशिश किया। आनंद ब्रह्म सत्स्वरूप परमात्मा, हमको कहां जाना है? हमको जाना है सत्स्वरूप परमात्मा के देश में, आनंद ब्रह्म में, परम मोक्ष में जाना है। हमको जाना है यहाँ पे आनंद ब्रह्म में, आनंद ब्रह्म का देश, चौथे पद को जाना है। और यह 3 पद हो गए। यह परब्रह्म का पद हो गया, परब्रह्म का पद प्लस माया का पद, और ये सत्स्वरूप परमात्मा का पद। यहां देखो आप, आनंद ब्रह्म सत्स्वरूप परमात्मा। इस देश में जाओगे तो आपको अमर सुख मिलेंगे। यहां पे जाओगे तो आपको अमर सुख मिलेंगे। वहां पे सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। वो भी आगे आएगा, बराबर ख्याल रखो। और यह पार ब्रह्म क्या है? पार ब्रह्म महाकाल है। पार ब्रह्म को महाकाल बोलते हैं। यह महाकाल का देश है। यह पूरा का पूरा महाकाल का देश है। महाकाल के देश में रहता कौन है? महाकाल के देश में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, 33 कोटि देवी देवता, शक्ति, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, हम सब नर नारी, मृत्युलोक में के 84 लाख योनिया और पाताल के नाग देवता, ये सब के सब महाकाल के देश में रहते हैं। सोचो आप, हमको ये महाकाल के देश से निकल के कहाँ जाना है? हमको सत्स्वरूप परमात्मा के देश में जाना है। इतना भारी ज्ञान गुरु महाराज का है। इतना सोपा सादा ज्ञान नहीं है, बहुत भारी ज्ञान है। हमको उसको समझने की जरूरत है। क्या कहते हैं? 2 पद है। तब मैंने 4 पद बताए, अभी 2 ही पद है। देखो आप, एक आनंद ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। आनंद ब्रह्म विथ सुख, आनंद ब्रह्म सुख के साथ, और पर ब्रह्म दुख के साथ। सुख दुख दोनों भी मिलते। यह पार ब्रह्म देखो आप, महाकाल। जब ये ईश्वर बनता, होण ईश्वर, जब ईश्वर बनता तब पूरे संसार की रचना करता, सृष्टि पैदा करता। और जब काल बनता, होण काल, पूरे सृष्टि को मिटा देता। ऐसा ये महाकाल है, इसलिए इसको महाकाल बोला हुआ है। क्यों महाकाल बोला हुआ है? यही बनाता पूरी सृष्टि, स्वर्ग मृत्यु पाताल यही बनाता और यही इसको खत्म कर डालता, इसलिए इसको महाकाल बोला हुआ है। हमको ये महाकाल के देश में रहना नहीं है, क्योंकि अगर सृष्टि बनाना और मिटाना तो हम भी सृष्टि में आएंगे, बनेंगे, फिर मिटेंगे, मतलब वापस 84 में आएंगे। तो हमको इस देश में रहना नहीं है। हमको कौन से देश में जाना है? हमको सत्स्वरूप परमात्मा के देश में जाना है। ख्याल रखो चीज। उसके आगे देखो क्या कहते हैं, ये भी चीज ख्याल रखो। सोचो उस पे, घर पे जाके सोचना। इस इधर के कान से सुना, इधर से छोड़ मत देना, विचार करना। तो फिर आपके ख्याल में आएगा कि मैंने राम राम ही क्यों करना, बाकी की भक्तियां क्यों नहीं करना। मैं राम राम भी करती हूँ, मैं बाकी की भक्तियां भी करती हूँ, ये मैंने बंद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसका उत्तर मिलेगा आपको। आप ख्याल में लाओ चीज। क्या कहते हैं देखो, पार ब्रह्म महाकाल है। महाकाल ने, पर ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को बनाया रचना करने के लिए।
विष्णु को बनाया पालन पोषण करने के लिए, शंकर को बनाया संहार करने के लिए, ऐसे ही धर्मराज को बनाया पाप और पुण्य का न्याय करने के लिए। पाप और पुण्य का न्याय करने के लिए यहाँ पे जो भी जिसने जिसने भी पुण्य किए उससे पाप यही हुए, तो पुण्य भी हुए और पाप भी हुए। देखो ख्याल में लाओ चीज, ये एक आदमी है जो पुण्य कर्म कर रहा और दूसरा आदमी है जो पाप कर्म कर रहा, और एक तीसरा आदमी है जो राम राम कर रहा, मतलब सदगुरु का शरणा धारण करके राम राम कर रहा। तीन आदमी हैं। अभी जो पुण्य कर्म कर रहा, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर रहा, मैं टीका टिप्पणी नहीं कहना चाह रहा हूं, फिर बार बार बोल रहा हूं, जो ब्रह्मा जी विष्णु जी की भक्ति करता है यह पुण्य कर्म जमाता है, और पुण्य कर्म के साथ उसके पाप कर्म होते ही है। और एक आदमी नरकी है जो खाली पाप कर्म जमाता है, साथ में पुण्य कर्म भी उससे होते हैं। तो ये दो चीजें हो गई। इसने क्या बनाया? पुण्य और पाप। और इसने क्या बनाया? पाप ज्यादा और पुण्य थोड़े। और यह राम राम वाले ने क्या किया? राम राम वाले ने क्या किया? उसने पाप कर्म भी काटे और पुण्य कर्म भी काटे। उसने पाप कर्म भी काटे, पाप भी खत्म किए और पुण्य भी खत्म किए। ये हमारे भक्ति का बेस है, ये हमारे भक्ति का बेस है। हमको पाप कर्म भी काटने हैं और पुण्य कर्म भी काटने हैं। ऐसा करके हम आत्मा को निकर्मी बनाते, और निकर्मी बना के उस परमात्मा में जाके मिलते। यहां पे ये लोग भले ही पुण्य कर्म रहो या फिर पाप कर्म रहो, ये कर्मी जीव है। कर्मी जीव को भोगने के लिए यमराज को धर्मराज को बनाया हुआ है। धर्मराज के पास अकाउंट जाता। देखो आप, अगर किसी ने पुण्य कर्म किए तो धर्मराज के पास जाएगा, पुण्यकर्मी नर, ख्याल में लाओ, पुण्यकर्मी नर फिर आएगा ब्रह्मा जी के देश में, अगर उसने ब्रह्मा जी की भक्ति की हो तो। अगर उसने विष्णु जी की भक्ति की हो तो विष्णु के देश में आएगा, महेश जी को भक्ति किया तो महेश के, शक्ति की तो शक्ति के। यहाँ पे जितने दिन कर्म है उतने दिन रहेगा, पुण्य भोगेगा। कोई भी भक्तियां गलत नहीं है, कोई भी भक्तियां खोटी नहीं है, सब भक्तियों का फल मिलता है। मगर हमारे आत्मा को, हमारे आत्मा की जो नीड है, जरूरत है, वो अगर उस भक्ति से हमारी नीड पूरी नहीं होती तो वो हमारे लिए खोटी है, झूठी है। ये गुरु महाराज कहना चाहते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, इनके पास वो हंस आएगा। यहाँ पे विष्णु जी के देश में, ब्रह्मा जी के देश में, शंकर जी के देश में बहुत दिनों तक रहेगा, जब तक पुण्य है तब तक। और पुण्य खत्म होने के बाद पाप भोगने के लिए वापस नरक में आएगा। ख्याल में लाओ चीज, कैसा चक्र है ये। मैंने आपके सामने चक्र रखा हुआ है। कहते राम नाम सत पंथ है, चौथे पद को जाए, और पंथ त्यों लोग में फिर गोता खाए। गोता कैसे खाता? देखो आप, यह पुण्यकर्मी नर कर्म बनाएगा, पुण्य, विष्णु भगवान के देश में जाएगा, शंकर जी के देश में जाएगा, वहां भोगेगा, पुण्य कर्म भोगेगा। पुण्य कर्म खत्म होने के बाद फिर उसको पाप कर्म भोगने के लिए, देखो ये लाल वाली निशानी है, वापस पाप कर्म भोगने के लिए उसको कहां भेजा जाएगा? यमराज के पास, यमदूत के पास। छूटा क्या कोई? यमराज के पास भेजा जाएगा, यमदूत के पास भेजा जाएगा। फिर वहां नरक में 84 लाख योनि में आएगा और नरक में आएगा। ये पुण्यकर्मी आत्मा हो गए सब, क्योंकि पुण्य कर्म तो यहां भोग लिए, पाप कहां भोगोगे? पाप भोगने के लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। पुण्य भोगने के लिए आपको, आपने अगर विष्णु भगवान की भक्ति की हो तो वैकुंठ से आपको लेने के लिए वहां के दूत आएंगे। शंकर जी की भक्ति की, शंकर जी से लेने के लिए दूत आएंगे, आपको यहाँ पे लेके जाएंगे। मस्त शाही, जब तक पुण्य कर्म है तब तक वहां पे रखेंगे। जैसे ही आपके पुण्य कर्म खत्म हो गए, वहां से निकाल दिए जाओगे, और जब नरक का रास्ता पकड़ोगे तब यमदूत, यमराज आपके स्वागत में खड़े रह जाएंगे और आपको लेके जाएंगे, मारते मारते, ठोकते ठोकते। समझे? मतलब आप कितने भी पुण्यकर्मी आत्मा हो तो भी आपको नरक तो जाना ही पड़ेगा। और जो नर की जीव है, यह नर की जीव तो पहले ही आया, यमदूत के, यमराज के हाथ में पकड़े जाते और ऐसे ही नरक और 84 लाख योनियां भोगते। वो भी कुछ पुण्य कमाते, इसलिए वह भी पुण्य कमा के कुछ दिन तक यहाँ पे रहते। ऐसा ये चक्कर है। कोई न जम से बचिया, राम बिना धरी का है।
मतलब अगर तुम स्मरण भजन नहीं करोगे तो हमेशा यही चक्कर में पड़े रहोगे। पुण्य कर्म करो, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में जाओ, फिर पाप भोगने के लिए यमदूत के यहां हो। ये चक्कर हमेशा आपका चलता रहेगा। ख्याल में आई चीज? तो हमको इस चक्कर के बाहर निकलना है। तो इस चक्कर के बाहर निकलने के लिए करना क्या पड़ता? भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना न तजी जो रे। इसलिए गुरु महाराज कहते देखो आप, जैसे हम बार बार बोलते सब छोड़ो और परमात्मा की भक्ति करो, सब छोड़ो, पतिव्रता अपना धारण करो, मगर संसार के लोग नहीं करते, हमारे राम स्नेह भी नहीं करते। तो क्या कहते देखो आप, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना आन तजी जो रे। क्या कहते देखो, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना आन तजी जो रे। भजो तो हरि बिना आन तजी जो रे, केवल भजिया मोक हुए, हरि बिना आन तजी जो रे। आन यानी बाकी सब छोड़ो। क्या लिखा है यहाँ पे गुरु महाराज ने? पहले की सेकंड, हरि बिना क्या लिखा है? क्या लिखा है? मतलब क्या है? आपको बाकी सब छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? अगर आपने पाप पुण्य की गठोड़ी बांधी, पुण्य की गठोड़ी साथ में बांधी, तो आपको वापस यहाँ पे चक्कर खाना है। मतलब आपका ससुर परमात्मा के देश में जाना पोस्टपोन हो गया। समझ में आई बात? एक ही जन्म में आप वहां पे जा सकते हो ससुर परमात्मा के देश में, मगर आपने ये गठड़ी भी बांध ली, थोड़े से पुण्य कर्म भी जमा कर लिए, तो फिर आपका काम होगा नहीं। तो गुरु महाराज क्लियर कहते कि आन तजी जो रे, केवल भजिया मोख हुए रे।